हाय एवरीवन, आई होप आपको डिडक्शन समझ आ रही होगी, कैसे टैक्स प्लानिंग करनी है एग्जाम में नंबर लाने के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट का टैक्स कम करने के लिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि डिडक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ठीक है जी, तो चलिए इसी के साथ अगली डिडक्शन पर चलते हैं। अगली डिडक्शन आपकी है सेक्शन 80 DDB। आइए इसके बारे में एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में मिलते रहेंगे और पूरा का पूरा डिडक्शन कंप्लीट करेंगे। यस प्लीज। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा, सेक्शन 80 DDB। आइए स्टार्ट करते हैं। एलिजिबल असेसी, किस किस को छूट मिलेगी इस सेक्शन में? दिस सेक्शन प्रोवाइड डिडक्शन टू एन असेसी हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया में रेजिडेंट है, बीइंग इंडिविजुअल को मिलेगी, एंड HUF फैमिली को यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगी। द डिडक्शन इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हिमसेल्फ। इंडिविजुअल ने जो भी खर्चा अपने ऊपर किया या फिर डिपेंडेंट के ऊपर किया, इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF फॉर सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एनी ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है जी, चलिए। मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट, ये पिछले सेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है और इस सेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। पिछले सेक्शन में अगर बात ना हुई हो तो हम यहां पे बात करते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिविजुअल के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन माना जाएगा? उसके वाइफ या हस्बैंड, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम, चाहे होली हो और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच इंडिविजुअल फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, जो संपूर्ण रूप से इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, उस पर अगर आप कोई खर्चा करते हो तो छूट आपको मिल जाएगी। फॉर HUF के लिए क्या? जितने भी मेंबर उस HUF में हैं, अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है HUF के ऊपर ऑफ द HUF, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच HUF फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, देन दीज शैल बी नोन एज डिपेंडेंट। पेमेंट क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन, इस सेक्शन में किस पेमेंट की छूट आपको मिलेगी? एनी अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सच डिजीज और एलिमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ बाय द बोर्ड फॉर हिमसेल्फ और अ डिपेंडेंट इन केस। तो जो भी पेमेंट की छूट आपको इस सेक्शन में मिलेगी वो क्या है? एनी अमाउंट एक्चुअली पेड for the medical treatment of such disease or ailment as may be specified in the rules made in this behalf by the board for himself or a dependent in the case assessee is an individual or for any member of HUF in the case assessee is HUF will qualify for deduction। अगर आप मेंबर हो यानी कि आप HUF के मेंबर हो तो HUF को छूट मिल जाएगी, और अगर आप इंडिविजुअल के डिपेंडेंट हो तो इंडिविजुअल को छूट मिल जाएगी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB, 80 DDB में छूट कितनी मिलेगी? द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी ₹40,000 पर एनम, 40,000 की आप हमसे छूट ले सकते हो। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन shall be ₹1 lakh per annum in case the amount is paid in respect of senior citizen। अगर आपने पैसा सीनियर सिटीजन के लिए पे किया है तो आपकी लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा 1 लाख से। The deduction under this section shall be reduced by the amount received, if any, under an insurance from an insurer or reimbursed by an employer for the medical treatment of the assessee or the dependent। अगर आपको कोई पैसे की रिकवरी हो गई हो,
अगर आपको किसी पैसे की रिकवरी हो गई हो तो आप क्या कर सकते हो, उस पैसे को आप माइनस करेंगे और फिर जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसकी आप हमसे छूट ले लेंगे। ठीक है जी। कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है, द असेसी रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर सच मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिस्ट और एन्कोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट और एनी सच अदर स्पेशलिस्ट। तो ये सारे ट्रीटमेंट अगर आपके हुए हैं तो आप 80 DD में आ जाओगे, वरना आप 80 DD में छूट लेंगे। ठीक है जी। अगर आप या आपके जो डिपेंडेंट है या आपके जो फैमिली मेंबर है वो डिसेबल है तो आप 80 DD में जाना, वरना आप यहां पर 80 DD में छूट हमसे ले सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आती है। इसी के साथ ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। हम अगले सेक्शन में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।